तो हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और यस, जैसे कि समर चल रहा है और मैं खा रही हूँ अपना, गेस करिए क्या है ये। पपाया सोच रहे होंगे आप लोग, बट ये पपाया नहीं है। दिस इज अ मस्क मेलन। ये मस्क मेलन है, खरबूजा जिसको हम बोलते हैं, शायद इसको मस्क मेलन ही बोलते हैं ना। हाँ तो यस, और देखते हैं ये कितना मीठा है। चलो मेरे से पहले आप लोग खा लीजिए। जूसी तो बहुत है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट है ये। ओके, तो अब क्या करें। अमेजिंग, मेरे को बहुत पसंद है फ्रूट्स, स्पेशली जब वो बहुत मीठे हो तो यार मजा ही आ जाता है ना। तो हम बुलाते हैं कायना को, ठीक है, क्योंकि शेयर करने में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। कुछ भी चीज होती है अकेले खाना मतलब नहीं पसंद है। चलो कायना कम हियर। कायना किधर बैठी? कायना खेल रही है बैठ के उधर कुछ तो अपने टॉय से। कम हियर कायना, सब आपको बुला रहे। कायना तो छोटा बच्चा बन के आ गया है। ये क्या है? कम हियर, आजा मेरा लाडू। हाँ, कायना बैठ गई टेडी बियर के ऊपर। सो हाय बोलो सबको। हाय। हेलो। हेलो। हाँ ठीक है, तो हम आपको मस्क मेलन खिलाएंगे, ठीक है। चलो फिर हम आपसे बहुत सारी बात करेंगे। खा के देखो, टेस्ट करो, सब लोग बोल रहे हैं। इसको नहीं पसंद है मस्क मेलन। एक्चुअली घर पे थी तो पापा खिलाते थे ना, आपको नाना जी खिलाते थे ना, तो खा लेती थी, बट अभी नहीं खा रही है। और इसको फ्रूट्स पसंद है, वैसे बहुत सारे पसंद है, और इसकी चॉइस बदलती रहती है टाइम टू टाइम। तो कायना आप सबको बता दो, आपको कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है। मुझे बनाना पसंद है, वाटरमेलन पसंद है। ओके। और कीवी तो पसंद नहीं है। कीवी पसंद नहीं, क्योंकि कीवी थोड़ी खट्टी लगती है, मतलब उसके बीज वगैरह मुंह में आ जाते तो उतना नहीं खाती है। ओके, बनाना हो गया, और क्या क्या बोला आपने? वाटरमेलन पसंद है आपको। ऑरेंज आपको पसंद है? ऑरेंज भी पसंद है कायना, ना? मम्मा, हाँ बेटा। ऑरेंज भी तो बीज पसंद होता है। हाँ ये कुछ नहीं मम्मा, पता नहीं क्या बोलती रहती है। मैंगो भी पसंद है कायना को। कायना को मैंगो शेक बहुत पसंद है ना। मैंगो शेक। कायना कैसे पीती है मैंगो शेक? कैसे पीते हो बताओ। मैं तो शीशी पूछी, कभी कभी चम्मच से भी पी देती, कभी शीशी भी पी देती हूँ। शो से स्ट्रॉ स्ट्रॉ शो से भी शो, पी देती कायना हूँ। बोलते हैं कभी शो। कभी चम्मच ही है। हाँ, कभी कभी चम्मच से पीती है, कभी कभी स्ट्रॉ से पीती है मैंगो शेक। बट ये ऐसे बोलती है, मुझसे आपको पूछे कायना कैसे पीती है, तो कायना ऐसे बोलती है कायना की मैं ऐसे पीती हूँ मैंगो शेक और दूध। हाँ? चलो चलो मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि कायना जब 2 साल तक मैं इसको फीड कराया, ब्रेस्ट फीड, और मतलब टॉप फीड भी लेती थी ये, बट दूध भी मैं इसको देती थी 1 साल बाद। 6 महीने के बाद, हाँ 6 महीने तक तो नहीं दिया, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध बिस्किट ऐसे देने लगी थी मैं, पानी वानी सब कुछ। और क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं आजकल कि 6 महीने से पहले बच्चों को कुछ नहीं देना चाहिए, पानी ऊपर का टॉप फीड कुछ भी नहीं देना चाहिए, बस मदर फीड मतलब ब्रेस्ट फीड पे ही रहना चाहिए बच्चा। तो यस, और फिर बाद में इसको मैंने 2 साल तक ब्रेस्ट फीड भी कराया है और टॉप फीड भी कराया है, ऊपर से दूध भी दिया है, ऊपर से खाना वाना जो भी रहता है, खिचड़ी दाल वगैरह सब दिया है। फिर बाद में इसको पता नहीं क्या हो गया कि ये दूध पीती नहीं थी, मतलब 2 साल तक मैंने ब्रेस्ट फीड कराया और पैसा भी देती थी साथ में नॉर्मल वाला, और वो छुड़वा दिया था फिर 2 साल बाद ब्रेस्ट फीड ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि बाद में इसने वैसा दूध भी लेना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट पहले भी थोड़ा ऐसे ही पीती थी, बस बेमन से ही मैं जबरदस्ती पिलाती थी उसको कि चलो इसके पेट पे जाना चाहिए, बट फिर बाद में उसने छोड़ दिया। तो लगभग 1 साल तक इसने दूध नहीं पिया, टॉप फीड नहीं लिया इसने, मतलब दूध में। बाकी खाना वाना फ्रूट्स वगैरह सब खा लेती थी, सैलेड क्यूकम्बर वगैरह मतलब सब खाती थी, गाजर वगैरह, बट दूध नहीं पीती थी। बट दूध जो है बच्चों के लिए बहुत मस्ट होता है, कैल्शियम सब होता है उसके अंदर, तो यही है। फिर अभी मैं घर पे गई थी, लाइक लास्ट ईयर, शायद मैंने आपको शेयर भी किया है कि मतलब हम फैब में गए थे 2020 में, और फिर सोचा था कि आ जाएंगे हम लोग, तो कायना का एडमिशन भी कराना था, बट जैसे कि लॉकडाउन वगैरह लगे तो हम लोग वहीं पे रह गए। और फिर पापा, हाँ, तो फिर घर पे सब लोग बोलने लगे कि
दूध तो बहुत मस्त होता है, कैसे ये नहीं पीती है, ऐसे कैसे, मतलब इसकी बोन्स वगैरह भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो फिर मतलब पापा एक्चुअली प्यार भी बहुत करते हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बट पापा से थोड़ा डरती भी है कहना, और रिस्पेक्ट भी करती है, वो होता है ना कहना। और फिर बाद में इधर बैठो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके बारे में बता रही हूँ सबको, इधर आओ चलो। तो फिर क्या हुआ कि पापा इसको सुबह ही एक खाली पेट जब भी उठती थी ब्रश व्रश करा के इसको दूध पिलाते थे, एक पूरा ग्लास भर के स्ट्रॉ से, है ना कहना, उसमें शक्कर डाल के, शक्कर मतलब बहुत अच्छी होती है शक्कर मतलब वो गुड़ वाली शक्कर, गुड़ का जो पाउडर होता है वो वाला, तो वो उसको पिलाते थे और ये पी लेती थी। मतलब मैं सोचती थी कि यार चलो ठीक है, अच्छा है, मैं बहुत खुश हो जाती कि पी रही है। लेकिन एक बात की टेंशन मुझे थी कि जब ये मतलब हम लोग पुणे जाएंगे और मेरे हाथ से नहीं पिया इसने, तो पापा तो हर जगह नहीं रह सकते ना अवेलेबल, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये छोड़ देगी। तो मैं पापा को बोलती थी कि पापा मैं पिलाती हूँ, पापा कहते चुप रह तू, पी रही है तो पीने दे, और जैसे पी रही है अभी फिलहाल के लिए, मतलब उसको हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पीती थी डेली। फिर शाम को जैसे मतलब पापा ऑफिस चले जाते थे मॉर्निंग में, फिर लंच में आते थे, शाम के टाइम मैं पिलाती थी, सुबह शाम दे देते हैं जैसे बच्चों को, तो मैं पिलाती तो पीती नहीं थी कि नहीं। तो पापा आते थे, पापा तो मैं फोन करती थी पापा को, झूठ ऐसे ही कि पापा ये नहीं पी रही है, तो एकदम पापा का नाम सुनते ही कि पापा आने वाले हैं, और ऐसे ऐसे एकदम पापा से ज्यादा यू नो वो है कि पापा ऑफिस जाएंगे, कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आएंगे। जैसे पापा मार्केट जाते थे तो बोलती थी नाना जी मेरे लिए वो लेके आना, है ना, ओके, चॉकलेट जैम्स वगैरह। हालांकि पापा वगैरह मतलब नहीं देते हैं इसको चॉकलेट्स वगैरह ज्यादा, जैम्स वगैरह, बट मिल्क वगैरह इसको पापा ने बहुत अच्छी हैबिट डाली, बहुत ज्यादा हेल्प किया इस चीज में कि इसको मतलब बहुत ज्यादा कायना की भी हेल्प हुई है कि पापा ने इसको दूध पिलाना सिखाया। इनफैक्ट तो सबको बोलती है कि आपको दूध पिलाना किसने सिखाया, कायना ने, सबको बता दो। नाना जी ने। किसने? नाना जी ने। तो पापा ने इसको दूध पिलाना मतलब शुरू किया, और बहुत अच्छे से इसको समझाया कि दूध पीना कितना जरूरी है। ऐसे हमारी बात नहीं मानते, हम भी समझाते थे, नहीं समझती थी, बट पता नहीं पापा ने किस तरीके से समझाया कि कहना मान गई। और फिर ये जब मेरी ससुराल गई अपनी दादी के घर पे, तो इसने 2-3 दिन पिया मेरे हाथ से। फिर वहाँ पे भी वो लोग इतना फोर्स भी नहीं करते थे, बस ऐसे ही है चलो पी लिया तो ठीक है। फिर वो नहीं, उसे छोड़ दिया फिर से, है ना, फिर दूध छोड़ दिया उसने। फिर वही है, फिर उसके बाद में फिर घर पे गई, क्योंकि हम 11 महीने वहाँ पे रुके थे, तो यही चल रहा था, कभी घर कभी ससुराल। फिर वहाँ पे गई, फिर इसने पिया फिर से, तो पिया मतलब यही है कि मतलब मुझे एकदम माइंड में कनेक्ट हुआ कि इसको दूध से प्रॉब्लम नहीं है, ये पी लेगी, इंटरेस्ट लेके पीती थी प्यार से, बहुत यम्मी यम्मी ऐसे बोल के। चलो ठीक है। फिर हम पुणे आए, तो पुणे में से थोड़ा ऐसे किया ना, नहीं पीना है, ऐसे मम्मा नहीं पीना है, मन नहीं। बट अभी कैसा है, चाहे मैं इसको डांट के पिलाऊं, वो तो बनाने का तो अब वॉचमैन अंकल को, तो कायना ऐसे बोल रही है कि जब जैसे होते हैं ना बच्चों को कि नीचे वॉचमैन अंकल रहते हैं कि अगर कायना खाना नहीं खाएगी या फ्रूट्स नहीं खाएगी तो मैं वॉचमैन अंकल को बुला दूंगी, अंकल आपको पिटाई करेंगे, फिर डांटेंगे आके, है ना। तो कायना पी लेती है उनके डर से, खाना भी खा लेती है ना। तो अभी कायना मस्क मेलन भी खाएगी, खाओ। कायना इस किचन में रख के आएगी बच्चों को। आप भी अपने बच्चों को थोड़ी ऐसी हैबिट डालिए शुरू से, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कि घर के थोड़े थोड़े काम सबको करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो लड़की करेगी, ये बात। हाँ, तो कायना बहुत मतलब सही है, और वो मानती है, कहना मानती है, उसका मूड होता है तो नहीं मना भी कर देती है वो, पर उसको प्यार से समझाओ तो बहुत मतलब वही है। बच्चों को अगर आप शुरू से लेके चलेंगे कि नहीं है, आपको हेल्प करनी चाहिए, आपको घर का काम छोटा मोटा, ऐसे बच्चों को ये नहीं कि किचन में खड़ा कर दिया उसको, ऐसे नहीं कि चलो जैसे खाली बर्तन है, प्लेट है, सिंपल सा, अगर उसको कैरी कर सकते हैं, वेट उठा सकती है तो उसको वहां पे रख के आ जाओ बेटा, ऐसे करके, है ना। चलो आप अपना खाना खुद से खाओ, इस तरीके से। हालांकि कायना बहुत बाहर की चीजें ही अपने हाथ से खाती है, खाना वगैरह नहीं खाते, खाना तो नहीं खा सकते हो कभी, रोटी वगैरह।
तो बाइट्स वगैरह बना के तो मैं ही खिलाती हूँ, बट जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए तो फ्रूट्स भी मुझे खिलाना पड़ता है, कायना को खिलाना पड़ता है। इधर आओ मैं तो चॉकलेट चिप्स तो कूद खा लेती हूँ, इधर जैसे आके मोती इधर मैं तो आके कूद खा लेती हूँ, चिप्स भी कूद खा लेती हूँ और चॉकलेट भी। और कायना खाना कौन नहीं खाती हूँ, खाना कौन नहीं खाती हूँ, खाने दर्द का खाना होता है वो नहीं खाती हूँ मैं, तो पार्टी अरे जब मत करो, वीडियो में आवाज नहीं आएगी। इधर आओ, इधर बैठो। तो आप खाना क्यों नहीं खाते हो बताओ? जोर से बोलो। कायना को बाहर की चीजें बहुत पसंद है, हालांकि हम लोग लेके नहीं आते चिप्स वगैरह, बहुत रेयरली साल में एक आधी बार आ जाता है। ठीक है, बच्चों का मन नहीं मारना चाहिए, बट जो चीज उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है तो फिर उसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। जैसे बच्चों को बच्चे जिद करते हैं कि दे दो ऐसे करके, तो मैं उतना नहीं करती हूँ। और कायना को भी पता है कि मम्मा नहीं देगी बिल्कुल भी। वो छोटा सा पैकेट 5 रुपीज वाला ऐसे करके कभी कभी मतलब 1-2 महीने में दिला दिया, बाहर गए हम लोग या फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हालांकि मैं जब भी हम बाहर जाते हैं तो पूरा स्टॉक लेके जाती हूँ, उसका डायपर हो गया, एक ड्रेस अलग से लेके जाती हूँ, मतलब हो जाता है बच्चों के साथ भी कुछ भी। और मतलब मॉइस्चराइजर बच्चों का अपना नहीं, चलो हम कैरी करें, बच्चों का जब बच्चे हो जाते हैं तो एक बैग साथ में जाता ही है। और फ्रूट्स हो गए, फिर कायना थोड़ा अलग है, मतलब बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हो गए और थोड़ा ज्यादा करते भी कि खाने पीने में, शायद हमारे टाइम पे उतना नहीं था, आई डोंट नो, क्या पता हम लोग भी वैसे ही हो। बट फिर भी स्टिल आजकल के बच्चे जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। और यही है कि उनके साथ में एक फ्रूट अगर हम रख रहे हैं बाहर तो उनको नहीं समझता है, उनका नहीं मन किया तो फिर वैरायटी लेनी पड़ती है बच्चों के लिए कि चलो 2-3 फ्रूट्स ले लेते हैं, एक का, जैसे एक बनाना ले लेके, एप्पल ले लेके, ऑरेंज, बहुत गर्मी है तो उनको कभी कभी ऑरेंज खाने, मतलब ऐसे है। तो वही एक बच्चों को एक पूरा बैग बांध के लेके जाना पड़ता है, तो यही सब है। तो फिर कायना का भी बचपन में बचपन ही चल रहा है एक्चुअली, स्टार्टिंग में मैंने जो छोटी थी बहुत ज्यादा 1-2 साल की, तो कैसे कैसे उसको खाना बनाती थी, रेसिपी वगैरह वो मेरे खुद के रेसिपी होते थे। मम्मी ने जैसे जैसे मुझे गाइड किया तो मैं वैसे बनाती गई। तो कैसे कैसे मैं इसके लिए मैं एक खिचड़ी हुआ करती थी, कभी कभी अभी भी ट्राई करती हूँ, अभी बहुत कम कर दिया है, बट वो खिचड़ी मुझे भी बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा। और मतलब कायना को भी बहुत पसंद थी, कायना खाती थी उसको। तो वो खिचड़ी कहती थी कि अलग तरीके की, तरह दाल, मतलब सिंपल दाल की नहीं, मतलब उसका एकदम डिफरेंट टेस्ट आता था, है ना। कायना को भी काली दाल की खिचड़ी पसंद है, तो उसको याद नहीं है। नहीं, काली दाल की बेटा वो तो अभी खाते हैं हम लोग, जब आप छोटे थे तो काली दाल जो होती है वो हैवी होती है तो बच्चों को नहीं दे सकते है ना, तो अलग की मैं बता रही हूँ। अभी काली दाल की नहीं, अभी तो आप खा लेती हो, बड़े हो गए हो। उस टाइम तो बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा एकदम प्यूरी टाइप की देनी पड़ती है बच्चों को, है ना। कुछ लोग तो उसको मिक्सी में भी ग्राइंड करके देते हैं, जैसे खाना बनाया कुछ भी जो बच्चों को तो आप बना रहे हैं दाल खिचड़ी वगैरह, उसको मिक्सी में ब्लेंड कर देते हैं और फिर वो देते हैं एकदम प्यूरी फॉर्म में, जैसे सूप होता है। तो वैसे नहीं किया है मैं कुकर में ही उसको सीटी लगा देती, भले मुझे 6-7 लगाने पड़े, तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम से प्यूरी ही हो जाती थी, जैसे टोमेटो सूप होता है वैसा हो जाता। तो मुझे कभी उसकी नीड नहीं लगी कि मुझे ब्लेंड करना चाहिए ऐसे करके। तो वही है, कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया है वो चीजें भी मैं शेयर करूंगी आपसे, जिससे कि जो न्यूली मदर है अभी, जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म देने वाले या फिर दिया है, उनको थोड़ी हेल्प हो सके। वही है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है क्या दे बच्चों क्या नहीं, क्योंकि यार एक बच्चे को पालना बहुत मतलब टास्क होता है आपके लिए, एक अच्छी परवरिश देना। और कैसे मैं उसको मालिश करती थी, हालांकि मैं आपको बता दूंगी मैंने मसाज वाली कभी नहीं लगाई मैंने, उतना मुझे नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे कि मसाज वाले भी लगाते हैं बच्चों की, जो मसाज करनी आती है, जो नहला के जाती है। जब मेरा सीजेरियन हुआ था, यहीं पे हुए थे पूरे में डिलीवरी, तो मेरी मम्मी आ गई थी और मम्मी ने ही इसको नहलाया है कुछ भी है, तो मम्मी ने बताया मुझे कैसे कैसे करते हैं मसाज वगैरह। तो मैं इसकी देसी घी से मसाज करती थी यू कैन इमेजिन, मतलब बच्चों के आते हैं ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा, बच्चों के ऑयल्स वगैरह भी आते हैं मसाज के, जॉनसन्स के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो नहीं, मैंने इसको यूज किया है, कभी परचेज भी नहीं किया है मैंने, देसी घी से। और देसी घी वाला नहीं, मार्केट वाला नहीं, जो घर में हम
क्रीम से निकालते हैं ना, मलाई से निकालते हैं, वो वाला मैंने यूज किया है। उसके सर में भी मैंने वही लगाया है। और मतलब मसाज करके छोड़ दो 1 आधा घंटा, बच्चों को अच्छे से धूप लगने दो और फिर उसको नहला दो हल्के गुनगुने पानी से, दैट्स इट। और बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट है। पुणे में यहाँ पे आसपास के लोग मुझसे पूछते थे, आंटी वगैरह, कि काजल तो अपने बच्चों को कैसे नहलाती है, बेसन से नहलाती है क्या? करके नहीं, बेसन वगैरह से नहीं। हालांकि जब घर पे जाते हैं मम्मी दही और बेसन मिला के बच्चों पूरी बॉडी पे लगा देते कायने के ना, और छोड़ देती है 10-15-20 मिनट और फिर नहला देती है ना, कहना ऐसे करती थी। और कायने को बहुत पसंद आता है और मैं करती हूँ तो अभी ऐसे नखरे करती हूँ, मम्मा नहीं क्या हो रहा है ये। बचपन में इसको नहीं पता चलता करवा। सो वही है, आप देख सकते हैं मैंने अपना चेंज कर लिया है पूरा बैकग्राउंड। वो कैसे कि मैं बाहर बैठी थी हॉल में, बट वहाँ पे मेरी डॉटर का है ना, उसको बहुत मतलब प्ले कर रही थी तो डिस्टरबेंस हो रहा था। तो मैंने वो बोली कि मम्मा आप उधर चले जाओ रूम में, मैं इधर प्ले कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। तो यही है। और फिर मैं आपसे शेयर कर रही थी, ये सब मैंने खुद हैंडल किया है। और मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि चलो इतनी कम एज में मतलब मैं अकेली थी यहाँ पे पुणे में और मैंने खुद से सब किया है। तो कैसे कैसे किया है, कैसे कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। वीडियोस आने वाले हैं इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे चैनल पे आपको सब मिलेगा, एंटरटेनमेंट, कुकिंग, रेसिपीज, और मतलब रेसिपीज में भी फिर स्वीट्स, खाना वगैरह सब कुछ बच्चे से रिलेटेड है ना, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा भी है। और यही है। और अपने पर्सनल ब्लॉग्स जो होते हैं, मेरा डेली रूटीन वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो यही है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि चैनल पे सब कुछ मिले आपको। तो यही है। और आगे जैसे मैंने आपको बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं मतलब आपको अभी तो कैसे लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन है मतलब सेमी लॉकडाउन उसको बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी है और उसका हमें फॉलो करना चाहिए अच्छे से, वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो अभी तो ये सब चल रहा है। बाकी जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा कम होगा या कम खत्म हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे जहां भी जाती हूँ आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से आप घर में बैठे बैठे पुणे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पे क्या क्या फेमस है चीजें, स्नैक्स में हो गया, जैसे अपने नॉर्थ में अपना चाट वगैरह बहुत फेमस है, कचौड़ी वगैरह, तो यहाँ की अलग चीजें हैं, है ना। तो वही है। यहाँ पे मैंने तो आज आपसे शेयर किया अपनी बेटी से रिलेटेड चीज, मतलब उसी की एक्चुअली उसका एक राज मैंने आपको बताया है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, मेरे रिलेशन में भी, रिलेटिव्स में भी, कि ऐसे ऐसे है सब। मतलब किसी लोग नहीं समझते हैं एक्चुअली कि मतलब हम उनको बताते हैं तो वो सोचते हैं कि हम उसको खुद से नहीं देते हैं दूध वगैरह, और नहीं तो आदत होनी चाहिए, ऐसे कैसे बच्चा नहीं पीता, हमारा बच्चा तो पीता है। बट सब बच्चे अलग अलग होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं। डॉक्टर्स भी ऐसे बोलते हैं। जैसे जैसे मैं कंसल्ट करती थी कि वो थोड़ा खाने में प्रॉब्लम करती है, मतलब मन से नहीं खाती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अच्छे से खाते पीते हैं, खुद से मांग के खाते हैं ना, बट कुछ बच्चे होते हैं कि जो उनको देते रहो बट नहीं देते वो। तो वही डॉक्टर ने भी मेरे को बताया कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, सबकी अलग पर्सनैलिटी होती है, नेचर होता है, पसंद होती है। मैं ठीक है, ओके। तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और मुझे बहुत टेंशन होती थी उस टाइम जब इसने दूध छोड़ दिया था पीना, ऊपर वाला। मतलब अब ऐसे बोल लो कि मैं अपने घर पे भी जाती थी तो मुझे डिप्रेशन से मैं चली गई थी कि नहीं पीती है, इसका क्या होगा, ऐसे ऐसे करके। इनफैक्ट घर वाले जब ये चीज मुझे बोल देते थे कि इसका क्या होगा ऐसे करके, तो मैं उनको डांट देती थी। तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ऐसे आता था कि मैं खुद तो मुझे टेंशन होती थी, बट मैं उनको बोलती थी अरे आप लोग मुझे टेंशन मत दो, ये चीज बोल बोल के मैं क्या करूँ, नहीं पी रही है, नहीं पी रही है, मैं क्या करूँ, मैं ट्राई करती हूँ, हर तरीके से ट्राई किया है। फ्लेवर भी आती है, जैसे फ्लेवर्स भी आते हैं मिल्क में डालने के, बॉर्नविटा चॉकलेट्स वगैरह, अलग अलग स्ट्रॉबेरी वगैरह, वो भी ट्राई किया है, बट नहीं ले रही है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बस पापा ने पता नहीं क्या मैजिक किया, मतलब मतलब मुझे बहुत ऐसे प्राउड फील होता है कि चलो पापा की बात मतलब इसने रखी, समझी। और यस, अभी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे बच्चे में ऐसी क्या वो है, प्रॉब्लम है या कुछ भी है, सबके बच्चे तो दूध पीते हैं। इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके भी जो बच्चे हैं वो बोलते थे कि कम पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं, बट जितना भी है थोड़ा बहुत पीते ही है। और वो भी मुझे ऐसे सजेस्ट करते थे कि
तू दिया कर इसको, ट्राई किया कर, दिया कर, 2 चम्मच दिया कर भले ही। तो ऐसे करके, क्योंकि वो सूखा सूखा सब कुछ खा रही है, ब्रेड खा रही है, रोटी सब्जी खा रही है, तो सूखा सूखा रहता है, लिक्विड भी कुछ जाना चाहिए। हालांकि पानी बहुत अच्छे से पीती है, बट फिर भी मिल्क क्योंकि बहुत ज्यादा मस्ट है बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो मुझे बहुत तो मतलब एकदम डिप्रेशन सा आ जाता कि यार और बच्चे तो सब पीते हैं, रात में भी पी के सोते हैं, सुबह शाम पीते हैं, बट वो एक भी टाइम नहीं पीती है, ऐसा क्यों? बट फाइनली अब मेरी बच्ची भी दूसरे बच्चों की जैसी ही है, मतलब पीती है वो। यस, आई एम सो हैप्पी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक बोला कि नहीं उसको चाय ट्राई करो, ठीक है, चाय दो। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बच्चों को भी चाय नहीं दूंगी। बोलता कि चाय नहीं पीनी चाहिए, दूध ही बच्चों को पीना चाहिए, ऐसे कैसे। हालांकि मैं बहुत मतलब मैं पीती हूँ चाय, सुबह शाम 2 टाइम थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं दूंगी, मैं दूध ही दूंगी। बट फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं सोचती थी कि चलो दूध नहीं तो चाय, मतलब चाय थोड़ा ज्यादा दूध की उसको मैं बना के दूं, बट वो चाय तो नहीं पीती है, बिल्कुल भी नहीं पीते। वो बोलते हैं कि चाय बड़ों के लिए होती है, बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो वही है। और अभी तो खैर मुझे नहीं जरूरत है किसी भी चीज की, मैं खाली दूध और शक्कर उसको देती हूँ, मतलब कुछ भी बॉर्नविटा वगैरह नहीं यूज करती हूँ मैं। हालांकि शक्कर वगैरह खत्म हो गई थी अभी बीच में, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा बॉर्नविटा ऐसे थोड़ी थोड़ी मतलब 2-3 पिंच करके दे देती थी मैं उसको, ½ टेबल स्पून जिसको बोल सकते हैं, उससे भी कम दे देती थी। बट उसको फ्लेवर वगैरह उसको नहीं ऐसे है। दूध में शक्कर वाला दूध अगर वो पीने लगी ना 6-7 दिन तक पिया कंटिन्यूस, तो उसको पसंद करने लगती है। जैसे शक्कर नहीं है या फिर नहीं दिया उसको, चीनी का दूध देते तो उसको एकदम डिफरेंस पता चल जाता है कि ये डिफरेंट है, ये इसका टेस्ट अलग आ रहा है। तो वो ऐसे नहीं कहते कि इसमें क्या डाला है, तो उसको इतना नॉलेज नहीं है। वो बोलते कि ये कितना गंदा सा लग रहा है मम्मा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ऐसे करके वो बोलती है। तो यही है, अगर आपके साथ में कुछ ऐसा इश्यू है तो डोंट वरी, टाइम के साथ सब सही हो जाता है। यही हाँ कि मैं आपको बताऊं अपनी प्रॉब्लम, अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ नहीं, टाइम के साथ सब सॉल्व हो जाता है। तो कोई बड़ा है, कुछ भी है जिसकी बात वो बहुत मानता है बच्चा, उसके पापा हो गए, मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है, तो वो उनकी बात ज्यादा अच्छे से समझता है मतलब। तो वही है, इसलिए मतलब मेरे पापा की बात, अपने नाना जी की बात को मतलब बहुत अच्छे से समझा, उसको लिया। बाद में अब सबको बोलती है जाके कि मेरे नाना जी ने मुझे दूध पिलाना सिखा दिया, दूध अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो और बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने लगी थी घर जाके, मतलब अपने दादा दादी के घर जाके। फिर पापा ने वो भी बोला कि चॉकलेट से अच्छा दूध है, दूध पियो आ बेटा। तो बोलते कि नाना जी ने मेरा चॉकलेट भी छुड़वा दिया, ये छुड़वा दिया। गुस्से से नहीं बोलती, बहुत प्यार से बोलती है। तो पापा पे एकदम गर्व है अपनी बेटी पे भी। और ये आप भी ट्राई कर सकते हैं जो जो मेरे साथ में हुआ। अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जो जो यू नो अभी मदर बनने वाली है या बन चुकी है, जो जो ये चीजें ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर उनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सकती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा यही एम था इस वीडियो को बनाने का, कि जो चीज मेरे साथ हुई तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ में उसको शेयर करूं, जो जो लोग मुझे देख रहे हैं। और यस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।